नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और हम बात करेंगे फिर आया कोरोना काल। और नई दिल्ली से बड़ी खबर, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग तेज हो गई है। बड़ी खबर नई दिल्ली से, आज से देश भर में टीका उत्सव की शुरुआत की जा रही है। बता दें कि 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाएगा। कोरोना के खिलाफ बड़ी जंग की शुरुआत पीएम मोदी ने कल जब बैठक की थी उसके बाद ये जरूरी बातें कही। पीएम मोदी ने की उत्सव मनाने की अपील। पीएम मोदी ने उत्सव की पहल की शुरुआत की थी और अब तक 10 करोड़ लोगों ने कोरोना टीका लगवा लिया। और आपको बता दें कि योग्य लाभार्थियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक टीका उत्सव के रूप में मनाया जाएगा और टीका जो है वो तेजी के साथ लगाया जाएगा। बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं। आज से देश भर में टीका उत्सव की शुरुआत हुई है। 11 से 14 अप्रैल तक मनेगा टीका उत्सव। बता दें कि कोरोना के खिलाफ बड़ी जंग की शुरुआत पीएम मोदी द्वारा की गई है। 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने उत्सव मनाने की अपील की है। पीएम मोदी ने उत्सव की पहल की थी शुरुआत। बता दें कि अब तक 10 करोड़ लोगों ने कोरोना का टीका लगवा लिया है। योग्य लाभार्थियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। नई दिल्ली से खबर, जहां पर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग हुई तेज। आपको बता दें कि आज से देश भर में टीका उत्सव की शुरुआत की जा रही है। 11 से 14 अप्रैल तक मनेगा टीका उत्सव। कोरोना के खिलाफ बड़ी जंग की शुरुआत पीएम मोदी ने ये बातें कल कही जब वो बैठक ले रहे थे। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश स्टेट हेड अवधेश चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ अजीत जुड़े हुए हैं और बरेली से हमारे साथ शानू कुमार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अवधेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक टीका उत्सव के रूप में मनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, कितना देख पा रहे हैं हम ये टीका उत्सव के रूप में? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि एक ये समस्या भी आ रही है कि कहीं टीका नहीं अब उपलब्ध हो पा रहे या फिर टीका लगाने में लापरवाही की जा रही। इस तरीके की तमाम चीजें हैं जो हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए हम अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। जी। कुछ बड़े शहरों में लोग जो है टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं कई अन्य छोटे शहर ऐसे हैं जहां पर अगर हम बात करें तो कई बार ऐसे 30-30 शहर हो जाते हैं। कई दिनों ऐसे आंकड़े निकल करके सामने आते हैं कि 30 शहरों में एक लोग भी जो है टीका लगवाने के लिए नहीं पहुंचे। जबकि वहीं हम बात करें भोपाल, इंदौर या अन्य जो बड़े शहर हैं, वहां पर लोग काफी हद तक रुचि दिखाते हैं, यानी कि प्रशासन कहीं ना कहीं उनको जागरूक कर पाने में कामयाब होता है। वहीं जिस तरीके से टीकाकरण उत्सव की शुरुआत की गई, उसके प्रथम दिन की अगर हम बात करें तो पहले दिन 1,84,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, यानी कि 10 अप्रैल को 1,84,000 लोगों का वैक्सीनेशन पूरे प्रदेश के अंतर्गत किया गया। वहीं अगर हम कुल आंकड़ों की बात करें तो कुल अब तक 54,89,191 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिनमें फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं उनमें 8,10,000 लोग ऐसे हैं जो कि फ्रंट लाइन और हेल्थ वर्कर्स हैं, उनका फर्स्ट डोज उनको दिया जा चुका है। वहीं 45 से 60 उम्र में जो है वो 17,20,000 लोग करीब ऐसे हैं जिनको फर्स्ट डोज दिया जा चुका है। वहीं 60 से ऊपर की संख्या 24,27,000 के करीब है जिनको फर्स्ट डोज दिया जा चुका है। और जबकि बात करें तो महज 5,31,253 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज अब तक दिया जा चुका है। तो कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश की जो संख्या है वो करीब 7 करोड़ के करीब है। ऐसे में अभी तक मात्र तकरीबन 5 लाख लोग ही ऐसे हैं जिनको दोनों डोज दिया गया है। तो ऐसे में टीकाकरण उत्सव के नाम पर लोगों को उत्साहित करने की जरूरत है और अधिक से अधिक संख्या में उनको टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाने की जरूरत है, जहां पर प्रशासन अब लगातार अपनी कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो पिछले एक दिनों में यानी कि टीकाकरण के प्रथम दिन
1,84,000 लोग ही पहुंचे थे, जबकि अन्य दिनों में यहाँ पर पूरे प्रदेश में 3 लाख से 3.5 लाख, जो कि मैक्सिमम आंकड़ा रहा है, वो 3,89,000 का रहा है। और जबकि टीकाकरण उत्सव के पहले दिन की अगर हम बात करें तो महज 1,84,000 लोगों का टीकाकरण किया गया। जी बिल्कुल अवधेश जी, हम ये लगातार बात कहते हैं कि लोग जागरूक नहीं हैं, क्योंकि टीका को लेकर तमाम तरीके की जो भ्रांतियां हैं वो लोगों के अंदर हैं, और कहीं ना कहीं बहुत कोशिशें करने के बावजूद भी लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि टीका लगवाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जनता कर्फ्यू का पालन करना, जितना कि जिस तरीके नाइट कर्फ्यू जो लगाए जा रहे हैं उनका पालन करना, या फिर मास्क सैनिटाइजर जितना उपयोगी है उतना ही टीकाकरण भी है। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम लगातार इस बात को कहते भी हैं अवधेश जी की जागरूकता अभियान चलाना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को नाइट कर्फ्यू के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो आप उनको टीका के बारे में भी जानकारी दीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में लोग टीका को लेकर जागरूक हो सके। जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर में हमारी तस्वीर भी अपडेट हो जाएगी। तमाम जगहों से ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। कई जगह तो टीकाकरण अधिकारी ही नहीं पहुंचे हैं, तो कई जगह ऐसा हो रहा है कि अधिकारी पहुंच गए हैं तो लोग वहां पर पहुंचने में रुचि नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में प्रदेश में अब एक स्थापित कर पाना और लोगों को जागरूक कर पाना, कोविड के टीकाकरण के प्रति संभावित जो लाभ है वो बता पाना, यहाँ पे अब बड़ा ही चुनौती भरा कदम होने वाला है। जिस तरीके से पूरे प्रदेश की हम बात करें तो पूरे प्रदेश में 1,000 से अधिक टीकाकरण केंद्र अब बना दिए गए हैं, और खास करके अब जो है अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि कॉलोनियां हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, या जो सामुदायिक हॉल है, वहां पर भी स्वास्थ्य कर्मी पहुंच के लोगों को टीकाकरण कर रहे हैं। जहां पर 50 से 55 से अधिक संख्या है, वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों को पहुंचाया जा रहा है, और जो 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं या फ्रंट हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं, उनको टीका लगाने के लिए जागरूक कर उनको टीका का फर्स्ट डोज दिया जा रहा है। लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं साफ तौर पर कि लोग अभी उतने जागरूक नहीं हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये जो आंकड़ा हमें बता रहा है, पिछले 2 महीने का ये आंकड़ा है, और अब अभी अगर हम बात करें तो महज 1% लोग ही ऐसे हैं जिनको दोनों डोज दिया जा चुका है। तो ऐसे में एक बड़ी संख्या यानी कि 99% संख्या तक अभी आगे जो है आने वाले समय में जल्द से जल्द जो है टीकाकरण पहुंचाना एक बड़ा ही चुनौती भरा कदम होने वाला है। बिल्कुल अवधेश जी, हमारे साथ अजीत जुड़े हुए दिल्ली से। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली के क्या हाल है? टीका उत्सव का बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक ये चलना है। क्या जागरूक दिख रही है जनता? क्या टीका को लेकर प्रेरित कर पा रही है सरकार? जी, मैं आपको बता दूं कि टीकाकरण तो हो रहा है, लेकिन इस समय देश में टीके की काफी ज्यादा कमी है। और जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि टीका उत्सव मनाया जाए जो 11 से 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा, वही तमाम राज्यों का ये कहना है कि जब हमारे पास टीका ही नहीं है तो लोग टीका उत्सव कैसे मनाएंगे। खासतौर से कहीं न कहीं लोग अब जब घरों से निकल कर आ रहे थे टीका लगवाने के लिए, अब उनको वापस जाना पड़ रहा है। कई राज्यों में हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन तो हो चुका, जब लोग हॉस्पिटल पहुंचे टीका लगवाने के लिए तो वहां से उनको ये मैसेज आ रहा है कि अब आप 24 घंटे बाद आए या फिर 2 दिन बाद आए, क्योंकि डोज खत्म हो चुके। तो कहीं ना कहीं सरकार को उत्सव के बजाय टीके की जो संख्या है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि टीके की जो कमी है वो काफी ज्यादा जो है खलन डाल रही है टीकाकरण की प्रक्रिया में। और मैं आपको बता दूं जो लगातार निर्यात किए जा रहे हैं विदेशों में, उसको कहीं ना कहीं अब रोकने की जरूरत है, क्योंकि लगातार टीके की कमी अब देश में बनी है। उत्तर प्रदेश में भी टीके की कमी है, दिल्ली में भी टीके की कमी है, हरियाणा में भी टीके की कमी है, मुंबई में भी। हालांकि सरकार ये कह रही है कि जिन राज्यों में उनकी गवर्नमेंट नहीं है वहीं पर ऐसी चीजें आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी टीके की कमी है। और लगातार हम बात भी करने की कोशिश की कई डॉक्टरों से, तो उन्होंने हालांकि आज बात करने से मना कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है ऊपर से दबाव हो और मना भी किया जाता लगातार। और लोग जब आ रहे हैं टीका लगवाने तो उनको हताशा निराशा हाथ आई है। उनका यही कहना है कि हमारे देश से दूसरे देशों में टीका भेजा जा रहा है, लेकिन हमारे पास खुद ही नहीं है। जब हम टीकाकरण करवाने आ रहे हैं तो हमें खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है, जबकि हमने 2 दिन पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया था। तो खासतौर पर लोग अब आ रहे हैं टीका लगवाने के लिए, लेकिन अब जो टीके की जो कमी है वो कहीं ना कहीं खलन डाल रही है इस प्रक्रिया में। बिल्कुल अजीत, कहीं ना कहीं ये भी बड़ी समस्या आ रही है। एक तरफ टीका उत्सव बनाने की बात कही जा रही है तो दूसरी तरफ टीके ही नहीं है, वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये समस्याओं का सबब जरूर बन रहा है। वैसे बरेली से शानू जुड़े हुए हैं। शानू, आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्या हाल है बरेली के? क्या बरेली में टीका उत्सव मनाया जा रहा है 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक के लिए, और क्या टीका वहां पर जितनी उसकी जरूरत है उतना मौजूद है कि नहीं है?
जी, आपको बिल्कुल बता दूं कि जैसा कि बरेली में देखा जा रहा है तो अभी तक कोविड वैक्सीन की कहीं से कहीं तक कभी देखने को नहीं मिली है। आज ही बरेली में टीका उत्सव प्रोग्राम को शुरुआत किया गया है, जिसको श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने जिसका उद्घाटन किया था बरेली के जिला अस्पताल में। और जिसके बाद आज हम लोग बरेली के कोविड सेंटर में मौजूद है। यहाँ पर लगातार लोग कोविड वैक्सीनेशन करवाने आ रहे हैं और यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की वैक्सीनेशन को कमी नहीं देखी जा रही है। और कल की बात करें तो कल ही 60,000 वैक्सीन जो कि बरेली के लिए लखनऊ से उपलब्ध कराई गई है और आगे का काफी ज्यादा स्टॉक बरेली में अभी इस समय अवेलेबल कराया गया है। जी हमारे साथ मधुर मोहन भी कानपुर से जुड़े हुए हैं। मधुर मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर के क्या हाल है? यहाँ पर टीका उत्सव मनाया जा रहा है और क्या टीका जो है जितनी मात्रा में जरूरत है उतना उपलब्ध है यहाँ पर या नहीं? जी बिल्कुल, आपको बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद जो ये एक 11 तारीख से 14 तक जो टीकाकरण का उत्सव रखा गया है, उसके लिए आज कानपुर टीम में जो पीएनयू की टीम है सुबह से ही प्रचार कर रही है और जितने भी सेंटर बनाए गए हर सेंटर में जा रही है। कहीं ना कहीं कमियां तो देखने को बिल्कुल मिली, लेकिन हाँ एक चीज जरूर सामने आ रही है, जो ये डॉक्टरों के और पुलिस वालों के जो ये कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं उसके डर के लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि जिनके इंजेक्शन लग चुका है उसके बाद भी उनके कहीं ना कहीं कोरोना हो रहा, तो कहीं ना कहीं आदमी इसमें घबरा रहा है और टीकाकरण नहीं करवा रहा है। लेकिन हम इसमें दुए न करके एक्स्ट्रा स्कूल के टीकाकरण में आप यहाँ साफ देख सकते हैं कि पीछे भीड़ लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, घर से निकल रहे हैं। 45 साल के जो उम्र के इससे ज्यादा लोग हैं उनका टीकाकरण करवाया जा रहा है। जी बिल्कुल मधुर मोहन, अगर बात की जाए किस तरीके से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अलग अलग क्योंकि अगर हम जिलों की बात करें उत्तर प्रदेश के या फिर हम अन्य राज्यों की भी बात कर ले तो कहीं ना कहीं लोगों में जो भ्रांतियां हैं वो बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हम टीका क्यों लगवाएं क्योंकि जो टीका लगवा चुके हैं उनको भी कोरोना हो रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि टीका लगवाने से हमें दिक्कत हो सकती है। इस तरीके की चीजें भी हम देख पा रहे हैं। तो कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर के लोगों में क्या इस तरीके की भ्रांतियां हैं, और यदि है तो प्रशासन किस तरीके से उनको दूर करने के लिए क्या कर रहा है? यदि बिल्कुल बात करें इस चीज की तो जिला प्रशासन कहीं ना कहीं लेकर सतर्क है। हर जगह एक सिविल डिफेंस के लोग लगाए गए हैं। जो भी ऐसे लोग भ्रमित लोग हैं जिनको भ्रम है कि टीका लगाने के बाद भी उनके कोरोना हो रहा, तो उनको सिविल डिफेंस के लोगों को समझा रहे हैं, उनका टीकाकरण करवा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो भ्रम की जो अवस्था होती है वो बेकार चीज होती है, लोगों के मन में बैठ जाता है। क्योंकि 45 साल के जो ऊपर के लोग हैं, जैसे बुजुर्ग लोग इनको बोलते हैं 60 साल 65 साल, इन लोगों के टीकाकरण कंपलसरी है, तो इनको समझाया जा रहा है। जो लोग आ रहे हैं बहुत लोग आके सुन के वापस चले जा रहे हैं, लेकिन उनको रोक के समझाया जा रहा है कि आप टीका करवाइए, इससे कोई ऐसी परेशानी हो रही है और 2 टीकाकरण करवाने हैं। तो सिविल डिफेंस की टीम, पुलिस की टीम और भी जो सुरक्षा नागरिक सब पूरी टीमें लगी हैं, लोग करवा रहे हैं। जो लोग नहीं करवा रहे हैं उनके लिए कुछ साहब उनको हिदायत दी जा रही है कि आप बिल्कुल परेशान नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भ्रम की स्थिति लोगों के बीच फैली है उसको दूर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जी अवधेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, आपने शानू की बात सुनी, आपने अजीत की भी बात सुनी और आपने मधुर मोहन की भी बात सुनी। आपने एक चीज कॉमन देखी कि यहाँ पर लोगों के अंदर जो भ्रांतियां हैं टीका को लगवाने के लिए, पहला तो ये कि वैक्सीन जिन्होंने लगवा रखी है उनको भी कोरोना हो रहा है तो हम क्यों लगवाएं, ये लोगों का मानना है। दूसरी चीज ये कि या तो वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से ये अफवाह पहले ही फैलाई गई थी कि लोगों को प्रॉब्लम होगी अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो आपको बुखार आएगा, तो कहीं ना कहीं ये डर जो है वो हम लोगों में देख रहे हैं और हम लगातार बात करें कि इस डर को निकालना इस वक्त सरकारों के लिए बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, देखिए मैं उस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जहां पर अभी 2 दिनों पहले प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया था कि अगर हम सर्दी और जुकाम की गोली लेते हैं तो हमें सर्दी जुकाम की गोली के साथ साथ अगर बारिश हो जाती है तो बारिश से भी बचना पड़ेगा। सर्दी जुकाम की गोली हमें बारिश से नहीं बचाएगी, क्योंकि वो हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रायोरिटी है, वो हमारे लिए एक सुरक्षा करने का उपाय है, उसका अलग है। क्योंकि अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया है तो बारिश से भी आपको प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। तो उनके इस बात को महज हमें इस वक्त जो है बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि जिस तरीके से टीकाकरण अगर आप करवाते हैं तो टीकाकरण आपका एक कवच का काम करेगा, लेकिन सुरक्षा आपको तब भी अपनी करनी ही पड़ेगी। हाँ, लेकिन उस वक्त जो कोरोना अगर आपने टीकाकरण नहीं करवाया है तो कोरोना आप पर जो प्रभाव छोड़ेगा टीकाकरण के बाद उतना प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। यह बात हमें आज समझने की जरूरत है। अगर हम वहीं अपने प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 10 शहर ऐसे हैं जो कि बड़े शहर है, वहां पर 50% से अधिक वैक्सीनेशन हुआ है, और जबकि 40 से बाकी जो बचे हुए शहर है 38 शहर है, उन 38 शहरों में महज 50% हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो बड़े शहर हैं जहां पर शिक्षित लोग हैं, वहां पर जागरूक लोग हैं और वो टीकाकरण के लिए आगे
वहां के लोग अभी उतनी ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं। तो आने वाले समय में जिस तरीके से अभी टीकाकरण के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसी तरीके से समय समय पर प्रोग्राम चला करके लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और लोगों को समझाने की जरूरत है। बल्कि इस बजाय कि हम भ्रम की स्थितियां उत्पन्न करें या लोग भ्रमित हों, इसके बजाय अब हमें भी उन्हें जागरूक करना होगा और सरकार के वो तमाम तंत्र जो कि उपयोगी तंत्र हैं उनको भी लोगों के पास जाकर के इनके फायदे गिना करके, इनके लाभ गिना करके लोगों को भ्रम की स्थितियां जो है उससे दूर करना होगा। अब बिल्कुल अवधेश जी, और जिस तरीके से टीके की कमी हो रही है और विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, विपक्ष का ये कहना है, विपक्ष जो है सरकार पर आरोप लगा रहा है कि जिस जगह पर विपक्ष माफ कीजिएगा, जिस जगह बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर टीके की कमी ज्यादा हो रही है। इस तरीके के आरोप जो है वो विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं। लेकिन बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ पर भी वैक्सीन की कहीं ना कहीं कमी होने लगी है। बात अगर हम अन्य राज्यों की भी करें तो वहां वैक्सीन की कमी जरूर हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वैक्सीन के साथ भेदभाव हो रहा है। इस तरीके की बातें भी की जा रही, तो कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है। माफ कीजिएगा, आपका सवाल मुझ तक नहीं पहुंच पाया। अवधेश जी, जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है वैक्सीन को लेकर, क्योंकि वैक्सीन उनका ये मानना है कि जहां जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, वहां पर वैक्सीन की कमी पाई जा रही है। बात अगर हम छत्तीसगढ़ की करें, महाराष्ट्र की करें, तो इनका ये मानना है कि जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है वहां वैक्सीन नहीं भेजी जा रही है, वहां पर कमी है, लोगों को समस्याएं हो रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी वैक्सीन नहीं है, बहुत कम हो गई, जिसकी कमी आ रही है, तो कहीं ना कहीं वैक्सीन का डोज यहाँ पर भी मिल रहा है। तो इस तरीके की भ्रांतियां जो है वो विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से आम जनता कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रही है कि उन्हें करना क्या है। देखिए, लोगों में आज जो भ्रम की स्थिति है वो कहीं ना कहीं हमारी राजनीति व्यवस्था के कारण ही है। जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर पलटवार करते हैं, उन्हीं की वजह से आम जनता जो है वो असहज और भ्रमित हो जाती है। ऐसी स्थितियां हर प्रदेशों में हर जगह पर देखने को मिलती है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या अन्य किसी पार्टी की शासित राज्य हो। अगर हम वही बात करें मध्य प्रदेश की भी, जैसा उत्तर प्रदेश में भी आपने बताया कि वैक्सीनेशन की कमी है जबकि वह बीजेपी शासित है, वैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन तो पर्याप्त संख्या में है, लेकिन लोग उतना ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उसके महज अगर हम बात करें तो तमाम वो सुविधाएं जैसे ऑक्सीजन है, रेमडेसिविर है, वो तमाम जो सुविधाएं हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए उसकी भी कमी है। तो ये हम जान सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं कि यह बीजेपी शासित या अन्य किसी पार्टी के शासित होने से कमी नहीं है, बल्कि अभी हमारा सरकारी तंत्र कहीं ना कहीं विफल है और सरकारी तंत्र में हमारी वो कमियां हैं या हमने अभी उत्पादक क्षमता उतनी अधिक नहीं बढ़ाई है, जिसकी वजह से वह आम लोगों के पहुंच तक अभी नहीं पहुंच पा रही है। जैसा कि आपने बताया कि वैक्सीनेशन की कमी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की उतनी कमी नहीं देखी जा रही है, लेकिन लोग जागरूक नहीं है। वैक्सीन होते हुए भी लोग उतनी अधिक संख्या में वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। बल्कि उसके महज अगर हम बात करें तो यहाँ पर अस्पतालों में जो व्यवस्था है उसकी काफी कमी देखी जा रही है। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते अभी कल हम उज्जैन की बात करें तो वहाँ 5 लोगों की मौत हो गई, और इसी तरीके से रेमडेसिविर के इंजेक्शन की बात अवधेश जी, तो ऐसे कैसे चलेगा? अस्पतालों में अगर इस तरीके की अव्यवस्थाएं होंगी, जिस तरीके से कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, और अगर ऐसी कमियां देखी जाएंगी तो ऐसे कैसे चलेगा? जी बिल्कुल, यही हमारा सवाल भी है और यही आज आम जनता भी सवाल कर रही है कि इस कोरोना काल में जिस तरीके से सरकारी तंत्र को एक जागरूक होना चाहिए, वह अपनी विफलता का यहाँ पर पदचिन्ह लगातार छोड़ती जा रही है। और जिस तरीके से प्रदेश के तमाम जगहों से अगर हम इंदौर या भोपाल की बात करें तो इंदौर और भोपाल में अस्पताल से लेकर शमशान तक वेटिंग चल रही है। अस्पताल में 3-3, 4-4 दिन की वेटिंग चल रही है। आईसीयू के बेड अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो 80% जो आईसीयू के बेड है वो फुल हो चुके हैं। आइसोलेशन की बात करें तो 61% लोगों को होम आइसोलेशन पर भेज दिया गया है, यानी कि वो होम आइसोलेट है, और महज 39% लोग ऐसे हैं जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तो अब ऐसी संख्या में अब आप जब माफ कीजिएगा 49% लोग ऐसे हैं जिनका इलाज जो है अस्पतालों में चल रहा है। तो अब आप ये सोचिए कि केवल 49% की क्षमता के बाद अस्पतालों के ये हालात है, और अब अगर कोरोना की संख्या बढ़ती है, जैसे कल ही मुख्यमंत्री ने भी चिंता जताई थी कि अप्रैल के अंतिम तक जिस तरीके से अभी कोविड संख्या बढ़ रही है तो अनुमान लगाया जा रहा है कि एक्टिव केसेस की संख्या 1 लाख तक होगी। अभी 32,000 है, उनमें से 61% लोगों का इलाज होम पर चल रहा है।
उसके बावजूद इतनी भयावह स्थितियां उत्पन्न हो चुकी है। तो ऐसे में अब जब संख्या बढ़ेगी तो अधिक लोग अस्पताल जाएंगे, उनकी हालत बिगड़ेगी, तो क्या हालत होगा इसका अनुमान लगा पाना भी अभी बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल अवधेश जी, हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि हमें व्यवस्थाएं भी अपनी सुचारू रूप से चलानी होंगी। ब्रेड की अगर कमी है तो हमें उसकी पूर्ति करनी होगी, क्योंकि ऐसे तो आम जनता सिर्फ और सिर्फ मास्क बंटवा देने से, सैनिटाइजर बंटवा देने से हल नहीं निकलने वाला है। और भी चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे साथ बरेली से शानू कुमार जुड़े हुए हैं, इस वक्त वो अस्पताल में मौजूद हैं। शानू, यहाँ पर जो लोग वैक्सीन लगवाने आए हैं, अगर उनसे बात हो पाए, मैं चाहूंगी कि आप उनसे बात करें कि वो वैक्सीन लगवाने आए हैं, वैक्सीन को लेकर उनकी क्या धारणा है, वो क्या सोचते हैं इस वैक्सीन को लेकर, अगर संभव हो पाए तो। जी, आपको बिल्कुल बता दें, यहाँ पर कुछ लोग वैक्सीनेशन करवाने आए हैं और हम यहाँ पर लोगों से बात भी करेंगे आखिर वैक्सीनेशन को कितने देखते हुए जागरूक है। यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो वैक्सीनेशन कराने आए हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मुकेश अग्रवाल। जोर से बोलिएगा। आज वैक्सीनेशन करवाने आए हैं, आप वैक्सीनेशन को देख रहे हैं? वैसे कोविड पेशेंट रह चुका हूँ नवंबर के महीने में, दिल्ली लग कराया था मैंने अपना। जी, करा रहा हूँ। आपको आज पहली डोज लग रही है? आपको पहली डोज। ठीक है, हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। मैम, आज वैक्सीनेशन करवाने आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अगर किसी बीमारी से बच जाएंगे बस अच्छा लग रहा है। देखा, जिस तरीके से आपने देखा, यहाँ पर लोग बड़ी ही जागरूकता से यहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन करवाने आए हैं और यहाँ पर लगातार बरेली में कोरोना केस कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन भी काफी बड़ी संख्या में हो रहा है। बिल्कुल शानू, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को भी कह रहे हैं कि आप टीका खुद भी लगवाएं यदि आप एप्लीकेबल हैं, और उन लोगों को भी प्रेरित करें जो ऐसी भ्रांतियां पाल रहे हैं, उनको ये बात बताएं कि टीका जो है वो बिल्कुल सेफ है। कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें जो है वो आम जनता भी शुरू कर सकती है। हम इससे पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि हमें खुद को प्रयास करने होंगे, सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती, हमारे खुद के अपने प्रयास भी हमें कोरोना से जीतने में मदद करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से अजीत भी जुड़े हुए हैं। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे अस्पतालों की अगर हम बात करें, क्योंकि कई जगह ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, तमाम तरीके की कमियां हम अस्पतालों में भी देख रहे हैं, अस्पतालों से लेकर शमशान तक वेटिंग लगी हुई है लोगों की, तो दिल्ली के क्या हाल है? दिल्ली में मैं आपको बता दूं कि अभी दिल्ली सरकार ने 15 लाख टीके की डिमांड की है केंद्र सरकार से। वहीं जो है जैसे जैसे राज्य सरकारें डिमांड कर रही हैं टीके की, वहीं कहीं ना कहीं अब राजनीति भी हो रही है इस पर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कोरोना की जिस तरीके से बढ़ रहा है उसमें राजनीति कहाँ तक जाएगी, जहाँ तमाम राज्यों में हॉस्पिटलों में लोग अब वापस जा रहे हैं जिनको टीकाकरण करवाना था, क्योंकि टीका खत्म हो चुका है अस्पतालों में जी। तो उन राज्यों को कहीं ना कहीं टीके की जरूरत है। और जहां तक दिल्ली वालों की बात करें तो दिल्ली वाले अब पहले से जागरूक नजर आ रहे हैं। अब जो बसों में भीड़ होती थी उसको आधा कर दिया गया है, अब एक सीट छोड़कर एक लोग बैठेंगे उसमें। और शमशान घाट की बात करें तो अब कहीं ना कहीं अब पहले अब अपॉइंटमेंट लेनी पड़ रही है, अपने जो पिता को जो लोग ले जा रहे हैं उनको जलाने के लिए उनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ रही है। पहले ऐसा नहीं था। अब जो है अगर 12वें 15वें नंबर पे जो व्यक्ति जा रहा है उसको कम से कम 6 से 7 घंटे 10 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। तो तमाम चीजें हैं जो कोविड की वजह से अब दिल्ली और देश के अंदर जो है काफी स्थिति भयावह हो रही है। दिल्ली में जो है अब नाइट कर्फ्यू है, लेकिन लोगों का यही कहना है कि नाइट कर्फ्यू से जो है कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। सरकार को सचेत होना पड़ेगा। लोग अब जागरूक होते नजर आ रहे हैं। लोगों का भी यही कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो 2 डोज लेने के बाद भी जो डॉक्टर तक संक्रमित हो जा रहे हैं, तो लोग यही कह रहे हैं कि एक तरफ कोरोना वैक्सीन तो लगवाना ही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क भी काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब डॉक्टर तक संक्रमित हो जा रहे हैं तो आम लोगों की क्या हालत होगी, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल अजीत, दिल्ली में जरूर लोग जागरूक नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसी कई जगह है जहां पर लोग जागरूक नहीं है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, इस टीका उत्सव को लेकर भी और टीका किस तरीके से लग रहा है इन सब के लिए भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार बात कर रहे हैं कैसे कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक वैक्सीनेशन का कार्य जो है वो शुरू किया गया है। बहुत तेजी के साथ टीका उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर लोग जागरूक नहीं है। टीका उपलब्ध है, लोग टीका नहीं लगवा रहे और कहीं कहीं पर वैक्सीन की जो है कमी देखी जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक कितना टीकाकरण पूरे देश भर में होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।